इस रिट्रेस इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट समझना आपके लॉसेस को काफी कम कर सकता है और आपको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। ट्रेड प्रिसीजन इंप्रूव करेगा और आपको कंसिस्टेंट ट्रेडिंग सक्सेस की तरफ ले जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इंड्यूसमेंट के बारे में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इंड्यूसमेंट होता क्या है, मार्केट में इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट समझना आपके लॉसेस को काफी कम कर सकता है और आपको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। ट्रेड प्रिसीजन इंप्रूव करेगा और आपको कंसिस्टेंट ट्रेडिंग सक्सेस की तरफ ले जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इंड्यूसमेंट के बारे में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट समझना आपके लॉसेस को काफी कम कर सकता है और आपको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। ट्रेड प्रिसीजन इंप्रूव करेगा और आपको कंसिस्टेंट ट्रेडिंग सक्सेस की तरफ ले जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इंड्यूसमेंट के बारे में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इंड्यूसमेंट होता क्या है, मार्केट में इंड्यूसमेंट को कैसे पहचाने और कैसे ट्रेड करें बिना इस इंड्यूसमेंट के ट्रैप में फंसे। अगर ये सब आपको इंटरेस्टिंग प्लीज सपोर्ट दिखाइए बाय हिटिंग द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज और इंसाइट्स मिलती रहे। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंड्यूसमेंट होता क्या है। इंड्यूसमेंट्स मार्केट के ऐसे स्पेसिफिक जोन्स होते हैं जहां लिक्विडिटी इंटेंशनली क्रिएट की जाती है ताकि ट्रेडर्स गलत एंट्रीज लें, जिसका रिजल्ट होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही मार्केट एक्चुअल डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि इंड्यूसमेंट लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करें और अवॉइड करें, तो अक्सर आप गलत जगह से ट्रेड्स लोगे और मार्केट जब एक्चुअल मूव करेगा तब तक आप स्टॉप्ड आउट हो चुके होंगे, कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हुए। एक क्विक एग्जांपल देता हूं। सोचिए आपने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया और एक डिमांड जोन भी मार्क किया और आप प्राइस के वापस उस डिमांड जोन तक आने का वेट कर रहे हो। लेकिन जैसे ही प्राइस रिट्रेस करना स्टार्ट करता है उस जोन की तरफ, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है अपसाइड की डायरेक्शन में और एक नया डिमांड जोन क्रिएट होता है। अब ज्यादातर लोग इस नए जोन को वैलिड समझ लेते हैं और यहीं से बाय कर लेते हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ही फेवर में जाता है, फिर रिवर्स करता है, स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ओरिजिनल डिमांड जोन को टच करके एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव करता है। अब यही काम इंड्यूसमेंट करता है। एक वैलिड जोन की तरह दिखता है, ट्रेडर्स को फंसाता है ताकि वो यहां से एंट्रीज लें और फिर उनके स्टॉप लॉसेस को लिक्विडिटी की तरह यूज करके मार्केट एक्चुअल डायरेक्शन में मूव करता है। चलिए अब देखते हैं रियल चार्ट पे इंड्यूसमेंट कैसे दिखता है। यहां यूरो डॉलर के 15 मिनट चार्ट पे पहले एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुई अपसाइड की तरफ और एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई हुआ नीचे। आइडियली हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस वापस डिमांड जोन तक आए ताकि बाय अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन उसकी बजाय प्राइस ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाई अपसाइड में और एक नया लेवल बना जो एक नया डिमांड जोन लगता है। अब ज्यादातर लोग इस जोन को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझ के बाय कर लेते हैं। रियलिटी में ये एक इंड्यूसमेंट जोन होता है जो ट्रेडर्स को गलत एंट्रीज लेने के लिए डिजाइन किया गया होता है, जिसे स्मार्ट मनी के जरिए बाद में लिक्विडिटी की तरह यूज किया जाता है। फिर प्राइस एक छोटा पुल बैक करता है इंड्यूसमेंट जोन तक, थोड़ा सा रिएक्शन देता है अपसाइड में और ट्रेडर्स सोचने लगते हैं कि उनका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन तभी प्राइस रिवर्स करता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ओरिजिनल डिमांड जोन तक जाके वहां से रियल मूव करता है। अब इस केस में प्राइस ने उनके स्टॉप लॉस को लिक्विडिटी की तरह यूज किया ताकि रियल मूव के लिए मोमेंटम मिल सके। वही चीज बेरिश सिचुएशन में भी अप्लाई होती है। इस चार्ट पे एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जहां हमने अपना सप्लाई जोन मार्क किया है, तो आइडियली हमें प्राइस के वापस इस जोन तक आने का वेट करना चाहिए ताकि हम सेल अपॉर्चुनिटी ले सकें। लेकिन प्राइस डायरेक्टली वापस नहीं आता, बल्कि एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है डाउन साइड में और एक नया सप्लाई जोन छोड़ जाता है। रिटेल ट्रेडर्स इस जोन को नए इंटरेस्ट पॉइंट की तरह देखते हैं और यहीं से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। रियलिटी में ये भी एक इंड्यूसमेंट जोन होता है जहां से गलत एंट्रीज ली जाती हैं, जिनका यूज स्मार्ट मनी मार्केट में लिक्विडिटी के लिए करते हैं। फिर प्राइस पुल बैक करता है, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और फाइनली प्राइस ओरिजिनल सप्लाई जोन तक जाता है और एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में पुश करता है। तो अगर आप इंड्यूसमेंट जोन्स को पहचान पाए तो आप ट्रैप से बच सकते हो, लॉसेस मिनिमाइज कर सकते हो और विनिंग चांसेस बढ़ा सकते हो।
अब सवाल यह है कि मार्केट में इंड्यूसमेंट जोन्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफाई कैसे करें। सच यह है कि इंड्यूसमेंट को पहचानने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मेरे मार्केट एक्सपीरियंस के हिसाब से इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स को समझना यूजिंग द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। चलिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रेडिंग का सबसे बेसिक रूल है बाय लो एंड सेल हाई। अब जब बड़ी इंस्टीट्यूशंस को बाइंग करनी होती है तो वो अपनी बाइंग डिस्काउंटेड प्राइस पर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक मैनिपुलेशन जोन क्रिएट करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स प्रीमियम जोन से बाय करें, उनका स्टॉप लॉस हिट हो और वहीं से इंस्टीट्यूशंस को वो लिक्विडिटी मिलती है जो उन्हें अपने ऑर्डर्स फिल करने के लिए चाहिए होती है। अब मान लीजिए आपके पास दो डिमांड जोन्स हैं और आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इंड्यूसमेंट कौन सा है। तो बस अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल उठाइए और उसे स्विंग लो के लोएस्ट पॉइंट से स्विंग हाई के हाईएस्ट पॉइंट तक ड्रॉ कर दीजिए। अब जो भी जोन इन तीन रिट्रेसमेंट लेवल्स 0.5, 0.618 और 0.832 इनके ऊपर या बीच में आता है वो प्रीमियम जोन माना जाता है और अक्सर वही जोन्स इंड्यूसमेंट होते हैं। वहीं जो जोन्स इन लेवल्स के नीचे बनते हैं वो होते हैं डिस्काउंट जोन्स। इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि जो अपर जोन बना है वो प्रीमियम लेवल पर है, इसलिए हम इसे इंड्यूसमेंट मानते हैं। अब एक बेरिश सिनेरियो लेते हैं जहां आपके पास दो सप्लाई जोन्स हैं। तो आप फिबोनाची टूल उठाइए और स्विंग हाई से स्विंग लो तक प्लॉट कीजिए, फिर देखिए कौन सा जोन प्रीमियम लेवल पर बना है। इस बेरिश इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि जो लोअर सप्लाई जोन है वो 0.618 रिट्रेसमेंट लेवल पर बना है और इसी वजह से हम इसे इंड्यूसमेंट जोन मानते हैं। अब चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं इसे लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई किया जाए। जैसा कि हमने यूरो डॉलर चार्ट पर एग्जाम्पल लिया था, सबसे पहले हमने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया। फिर हम वेट कर रहे थे कि प्राइस वापस डिमांड जोन तक आए, लेकिन तभी प्राइस ने एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और एक नया डिमांड जोन छोड़ गया। अब हमें यह समझना है कि क्या ये दूसरा जोन भी रियल डिमांड जोन है या सिर्फ इंड्यूसमेंट। तो हम क्या करेंगे, फिर से अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल उठाएंगे और स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक ड्रॉ करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जो जोन इन रिट्रेसमेंट लेवल्स के बीच में या ऊपर आता है वो इंड्यूसमेंट होता है। चार्ट पर आप देख सकते हैं कि जो अपर जोन है वो क्लियरली उन लेवल्स के अंदर बन रहा है, मतलब ये इंड्यूसमेंट जोन है। इस केस में इस इंड्यूसमेंट जोन की प्रेजेंस ये कंफर्म करती है कि हमारा पहले वाला डिमांड जोन ज्यादा स्ट्रांग है और वहीं से हमें अपनी बाइंग करनी चाहिए। आप स्टॉप लॉस को जोन के नीचे प्लेस करें और टारगेट रखें स्विंग हाई के पास। और जब आप ट्रेड को चलने देंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस ने पहले इंड्यूसमेंट को क्लियर किया, डिमांड जोन को टैप किया और फिर हमारी डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव किया। सेम चीज बेरिश सेटअप पर भी लागू होती है। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा और एक सप्लाई जोन मार्क किया। फिर प्राइस के वापस आने का वेट कर रहे थे, लेकिन प्राइस ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया और एक नया सप्लाई जोन छोड़ गया। अब हमें यह पता लगाना है कि इन दोनों में से इंड्यूसमेंट जोन कौन सा है। तो हम फिर से फिबोनाची टूल उठाते हैं और स्विंग हाई से स्विंग लो तक ड्रॉ करते हैं। क्लोजर लुक लेने पर आप देख सकते हैं कि जो लोअर जोन है वो 0.618 रिट्रेसमेंट लेवल पर बना है और यहीं से कंफर्म होता है कि वो इंड्यूसमेंट जोन है। तो इस केस में हम अपना सेल ट्रेड उस पहले वाले सप्लाई जोन से लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे जोन के ऊपर और टारगेट रखेंगे स्विंग लो तक। जब आप ट्रेड को चलने देंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस ने पहले इंड्यूसमेंट को क्लियर किया, सप्लाई जोन को टच किया और फिर एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव किया। तो यही है सिंपल तरीका जिससे आप इंड्यूसमेंट जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रैप्स से बच सकते हैं, लॉसेस कम कर सकते हैं और अपनी विनिंग चांसेस बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको हमारी अगली स्ट्रैटेजीज और इनसाइट्स टाइम पर मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।